वेलकम फ्रेंड्स। तो ये देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके मेंसुरेशन में जिन्हें मतलब प्रॉब्लम होता है थोड़ा मेंसुरेशन में। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको आप देखिए और इससे आपका मेंसुरेशन बहुत सुधर जाएगा। और ये सभी क्लास के लिए फॉर ऑल क्लास, ठीक है, और क्लास है, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं आयत के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा आयत, जिसे हम इंग्लिश में रेक्टेंगल भी कहते हैं, ठीक है। अब ये आयत है क्या, बाय डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये हो गया आपका आयत, यानी इसकी ये भुजा आपस में बराबर होती है, ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर होती है, ठीक है। यानी आमने और सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, उसे हम आयत कहते हैं, ठीक। अब देखिए इसका दो तीन हमको फॉर्मूला याद करना पड़ता है। जैसे कि देखिए क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो आयत का क्षेत्रफल, देखिए इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये अगर आप मान लेते हैं ये लंबाई है और ये क्या है आपका चौड़ाई, तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं होता है तो आपको कुछ नहीं करना, आयत अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो आप खाली लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा कीजिए, आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसी का एक और फॉर्मूला है, आयत का परिमाप। इसका फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। अब इसमें देखिए आपको फॉर्मूला बाय चांस याद ना हो तो आप बाय डायग्राम अगर आपको याद है आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहां से इसको देखिए, लंबाई 1, ये चौड़ाई 1 हो गई और चौड़ाई कितनी है 2। तो इसी को अगर लिखें 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी, और इसी को इस रूप में लिखा गया है, यानी चौड़ाई कितनी है 2 और लंबाई कितनी है 2। तो 2 इंटू एल प्लस बी अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं करना। मान देखिए समझाते हैं इसको हटा दीजिए। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये बोला 2 है, ये बोला 3 है। आपको कुछ नहीं करना, ये 3 है 3 ले लीजिए, इधर 2 है 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, डायरेक्ट इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। कोई फॉर्मूला का यूज ही नहीं करना है आपको कि फॉर्मूला हमको याद रहेगा तभी हम निकाल पाएंगे, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, तब थोड़ा आप लोग को ये उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। फाइंड द एरिया, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन कहता है लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई बराबर 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एरिया तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाता है बाबू, L इंटू बी, यानी लंबाई कितनी है आपकी 18, चौड़ाई कितनी है 12, इसको इससे गुना कर दिया। देखिए गुना का भी एक सिस्टम है, हम लोग का आदत पड़ा हुआ है। देखिए ट्रिक पे अगर जाइएगा तो ट्रिक पे होता क्या है, कुछ दिन याद रहता है फिर भूल जाते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपको ट्रिक से बढ़िया जो इतना दिन में 2 से लेके 20 तक टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये टेबल याद है तो आपको फिर गुना करने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप या तो 18 का टेबल पढ़ लीजिए या 12 का टेबल पढ़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 18 2 जा 36, यानी 18 दूनी 36 आपको हो गया, बच गया 3, कुछ नहीं गया हमना। 18 एकम 18, 18 3 21, देखिए 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ नहीं है। अब कितने बच्चे क्या करेंगे, 18 गुने 12 करेंगे, 8 दूनी 16, 2 एकम 3, इस तरह से लॉन्ग मेथड पर गुना करते हैं। खैर और उसके बाद तो बहुत सारे यूट्यूब में बहुत तरह तरह के ट्रिक दिए, तो ट्रिक पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए, आप बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं। आपका जो प्रोसेस है उसी में थोड़ा सा आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर दीजिए, गुना आपका अपने आप ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ नहीं गया, आराम से इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एरिया निकालना आप लोग सीख गए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं वर्ग, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आसानी हो। देखिए मान लेते हैं लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपका दिया हुआ है
12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये तो अभी आपको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी L इंटू बी। तो एरिया, लंबाई कितनी है आपकी 20, चौड़ाई कितनी है 12। देखिए 12 दूनी 24, अब पीछे 1 0 आराम से लगा दीजिए, आंसर हो गया आपका। ठीक है। और अगर आपको और क्वेश्चन करने हैं तो कमेंट में कहिएगा, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा PDF में, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब सेकंड की अगर बात करें, नंबर 2 वर्ग। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में बाबू, स्क्वायर। अब स्क्वायर है क्या, देखिए बाय डायग्राम देख लेते हैं। ये रहा स्क्वायर, यानी जिसकी सभी भुजा, ऑल साइड्स आर इक्वल्स, यानी जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहेंगे, यानी स्क्वायर कहेंगे। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला एरिया क्या है, एरिया देखिए सबसे आसान है, सीधा इसका क्या है, ए स्क्वायर। पूछ गया, नहीं गया। ठीक है, यानी अगर एरिया की बात करें हम, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो डायरेक्ट ए स्क्वायर हो जाता है। अगर पेरीमीटर की बात करें तो आपको मैंने बोला था, अगर आपको याद हो या ना, ये देखिए ये तो ए ही आपका, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है। कितने ए हैं यहाँ, 1 2 3 4, तो 4 है। पैरामीटर आपका निकल गया। आपको कुछ नहीं करना, बस जो आपका दिया हुआ है भुजा साइड, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर कितने साइड से बना है, 4 साइड। तो 4 इंटू जो भी आपका साइड दिया हुआ है उसको गुना कर दीजिए। देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे क्वेश्चन भी है, कुछ अलग सिस्टम भी है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा 1 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, यानी आपको साइड दे दिया गया, साइड दे दिया गया आपको 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको इसको साइड से एरिया निकालना है, तो हम लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ 17 है, 70 को आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए। देखिए कुछ नहीं करना है, आराम से समझिएगा। इसका ट्रिक व्रिक स्क्वायर निकालने का आपको बहुत सारा मिलेगा, बस हम ये ध्यान रखिए कि मैंने जो बोला है बस उतना ही दिमाग में रखिए, आराम से हो जाएगा। कुछ नहीं करना। देखिए 7 7 जा 49, यानी 37 37 49, आप जो कहते हैं 9 बचा 4। आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 एकम 7, यानी 7 एकम 7। ये देखिए 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 14 4 8 हो जाएगा। और 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 एकम 1 और 1 2, 289। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। 7 7 जा 49 बचा 4, 7 एकम 7, 7 2 जा 14, 14 में 8 जोड़े, 4 जोड़ेंगे तो 18 हो गया। 1 यहाँ बचा, 1 का 1 और 1 1 2, कुछ नहीं, आराम से निकल गया। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए अब क्षेत्रफल निकालने में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन दे दिया हमको, साइड दे दिया 23 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर देना भूल गया। ठीक है, निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है, यानी 23 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, आराम से कीजिए। देखिए 3 3 जा 9, यानी 3 तिहाई 9, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, बच्चा 1, 2 दूनी 4 1 5। देखिए आराम से निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट लेके, ताकि जिनको भी मैथ में, क्योंकि होता क्या बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता रहता है। ठीक है, कैलकुलेशन में होता है, मेंसुरेशन में होता है। अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, ऐसे वीडियो आता रहेगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए जहां तक हो। ठीक है, थैंक यू।